अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकरिन सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व असदिल्लाहिल गालिबि अलीय्यिल मुर्तज़ा वब्निहिल इमामे हसनिल मुज्तबा व सिबतिल इमामे हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाई फ़ातिमत ज़हरा वब्निहि अब्दिल क़ादिर सय्यदिना गौसिल वरा व सिराज उम्मतिहि अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिहि मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिहि व शरीअतिहि सय्यदिना अहमद रज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तिलावत करदा आयत करीमा के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करने से कबल आइए निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसूल बरकत के लिए नाते पाक के चंद अशार पेशे खिदमत है, समाअत फरमा ले और हो सके तो मिल कर पढ़ने की कोशिश करें। जैसा कि आप तमामी हजरात ने आज मुए मुबारक की ज़ियारत भी की और बरकतें भी हासिल की, और यकीनन जहां बुजुर्गों के तबर्रुकात होते हैं वहां पर अल्लाह की रहमतें उतरती है। तो जहां सरकार से मंसूब मुए मुबारक हो वहां कल हमने या परसों सुना था कि हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बयान फरमाया अन्नल अर्दल मुलासती बिजसदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफज़लु मिन कुल्ली शैइन हत्तल काबती वल अर्श। यानी कि वो मिट्टी जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से टच हो रही है, मस हो रही है। क्या मिट्टी जिस्म जमीन का वो हिस्सा जो सरकार के जिस्म से टच हो रहा है वो बइजमाए उम्मत और बिल इत्तिफाक अर्शे इलाही से भी अफजल है और खाने काबा से भी अफजल है। तो अगर नबी के जिस्म से मिट्टी टच हो जाए तो वो खाने काबा से अफजल हो जाए। मिट्टी जो जिस्म का हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ टच हो गई तो खाने काबा से अफजल वो खाने काबा कि जिसके ऊपर रोजाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। तो जहां खाने काबा पर रोजाना 120 रहमतें नाजिल होती है तो वो मिट्टी तो जो जिस्म से टच हो गई वो खाने काबा से अफजल, वो मिट्टी खाने काबा से अफजल है। तो फिर हुजूर के जिस्म अतहर का अगर कोई जुज़्व हो, कोई हिस्सा हो तो वहां पर रब की कितनी रहमतें नाजिल होती होगी। यकीनन हम आज यहाँ मस्जिद में बैठे हैं, वहां ये तबर्रुक रखा हुआ है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों में हमारा ईमान ये कहता है कि हम ना रहे, और ये बहुत ही बाबरकत होते हैं। एक मर्तबा एक ताजिर था, उसके दो बेटे थे।
ताजिर बड़ा मालदार था, उसके पास काफी माल था। जब वो आशिक रसूल था, दुनिया से गया, फौत हो गया, उसकी वरासत जब उसके 2 बेटों में तकसीम हुई तो हर चीज बराबर बराबर तकसीम हुई, मगर उस ताजिर के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक 3 थे, तो एक एक तो बराबर तकसीम हो गया, रह गया एक मुँह मुबारक। तो बड़े भाई ने कहा कि अब इसके भी हम 2 हिस्से करेंगे ताकि ये चीज भी हमारे दरमियान बराबर तकसीम हो जाए। मगर छोटा भाई आशिक रसूल था, सच्चा हुजूर का आशिक था। उसने कहा कि एक काम कर, अगर तुझे चाहिए तो तू रख ले या मुझे दे दे और मेरे माल में से कुछ हिस्सा ले ले। जब बड़े भाई ने इसकी ये इश्क वाली बात को सुना तो कहा, अगर तू इतना ही इश्क वाला है तो एक काम कर, तीनों मुँह मुबारक तू रख ले और सारा माल मुझे दे दे। चुनांचे छोटा भाई इस बात पर राजी हो गया, अपना पूरा माल भी उसे दे दिया और सरकार के तीनों मुँह मुबारक उसने अपने पास रख लिए। आप देखें, वो बड़ा भाई जिसने सारा माल अपने पास रख लिया था और छोटे भाई के पास सिर्फ सरकार के मुँह मुबारक थे, उसने वो लेकर के अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया। मुँह मुबारक की ऐसी बरकतें जाहिर हुई कि दिन ब दिन उसके माल में इजाफा होता गया और वो बड़ा भाई जिसने उस मुँह मुबारक के टुकड़े करने की बात की, दिन ब दिन उसके माल में कमी होती गई। और बरकतों की वजह से ये छोटा भाई उस बड़े भाई के माल से ज्यादा माल वाला हो गया और वो मालदार बन गया। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, कहने का मतलब ये है कि जहां सरकार के मुँह मुबारक होते हैं वहां बरकतें नाजिल होती हैं। ये हम ईमान वालों का अकीदा है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब आप देखिए एक मरतबा दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारा जहां है एक तरफ और शहर मदीना एक तरफ। वो मिट्टी जो जिस्म से टच हो जाए खाने काबा से अफजल। शायर कहता है, सारा जहां है एक तरफ और शहर मदीना एक तरफ। सारा जहां है एक तरफ और शहर मदीना एक तरफ। हुस्ने यूसुफ खूब है लेकिन हुस्ने यूसुफ खूब है लेकिन शाह हसीना एक तरफ। मांगने वालों मांगो मगर हर दर पे न फैलाओ दामन। मांगने वालों मांगो मगर हर दर पे न फैलाओ दामन। सारे मंगते एक तरफ है, सारे मंगते एक तरफ है। आका का मंगता एक तरफ, सारे मंगते एक तरफ है। आका का मंगता एक तरफ। मांगने वालों मांगो मगर घर दर पे न फैलाओ दामन।
मांगते, एक तरफ है आका का मंगता, एक तरफ सारा जहां है, एक तरफ और शहर मदीना एक तरफ। शेर को फाड़ा कुत्ते ने, ये भी तो कहानी सच्ची है। गौसे पाक के कुत्ते ने शेर को फाड़ा, शेर को फाड़ा कुत्ते ने, ये भी तो कहानी सच्ची है। औरों का पाला एक तरफ है, औरों का पाला एक तरफ है, और गौस का पाला एक तरफ सारा जहां है, एक तरफ और शहर मदीना एक तरफ। सूरज चांद सितारे धरती, उनके सदक़े रोशन है। सूरज चांद सितारे धरती, उनके सदक़े रोशन है। अगरचे रोशन है मगर सबका जलवा एक तरफ है, सबका जलवा एक तरफ है। आका का जलवा एक तरफ, सबका जलवा एक तरफ है। आका का जलवा एक तरफ, सारा जहां है एक तरफ, और शहर मदीना एक तरफ। यूसुफ हो या कोई नबी हो, आपसे सबको हुस्न मिला। यूसुफ हो या कोई नबी हो, आपसे सबको हुस्न मिला। सबका चेहरा एक तरफ है, सबका चेहरा एक तरफ है। आका का चेहरा एक तरफ, सारा जहां है एक तरफ, और शहर मदीना एक तरफ। शायर दुनिया मीरो गालिब, नाते नबी पढ़ता है रफीक। शायर दुनिया मीरो गालिब, नाते नबी पढ़ता है रफीक। उनके हवाले एक तरफ है, उनके हवाले एक तरफ है। मेरा हवाला एक तरफ, सारा जहां है एक तरफ, और शहर मदीना एक
तरफ। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चूँकि आज ईद मिलादुन नबी भी है, मुझे इसके ताल्लुक से भी कुछ बातें अर्ज करनी है आका की अज़मत व शान के हवाले से, और बिलखुसूस कुतुब आलम सिलसिले चिश्तिया और साबरिया के बानी मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से भी कुछ बातें आपके सामने अर्ज करनी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू एक जुमा में हो चुकी है कि इन्ना अअतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया। कौसर ये भी आप सुन चुके हैं कि कौसर ये कसरत से बना है, और कसरत के अंदर ही माना पाया जाता है ज्यादती का। जो चीज ज्यादा हो उसे कसरत के साथ याद किया जाता है। जैसे हमारे अंदर भी बोलचाल में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, कसीर तादाद में लोगों ने महफिल में शिरकत फरमाई, कसीर तादाद में लोग जुलूस के अंदर शरीक हुए। इसी तरह ये लफ्ज आम बोलचाल में भी बोला जाता है, कसीर का माना ही है ज्यादा होना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ए महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया। अब ये कौसर किससे बना है? कसरत से बना है। कसरत से बना है कसीर। कसीर का माना है ज्यादा होना। कसीर से ऊपर एक लफ्ज आता है मुबालगे के लिए, कसीर से ज्यादा हो तो कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? अक्सर। जो चीज कसीर से भी ज्यादा हो तो फिर उसके लिए लफ्ज आता है अक्सर। जो चीज अक्सर से भी ज्यादा हो उसके लिए मुबालगे का एक सेगा आता है कुसार। और जो चीज कुसार से भी ज्यादा हो उसके लिए एक लफ्ज आता है अल कौसर। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत कसरत भी कह देता तो हम और आप अल्लाह के कसरत को नहीं समझ सकते थे। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत कसीर भी कह देता तो मैं और आप अल्लाह के कसीर को नहीं समझ सकते थे। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अक्सर भी कह देता तो अक्सर को भी अल्लाह के हम और आप समझ नहीं सकते थे। मगर अल्लाह ने कसरत नहीं, कसीर नहीं, अक्सर नहीं, कुसार नहीं, बल्कि इन चीजों में सबसे टॉप लेवल का सेगा जो आता है अल कौसर, वो इस्तेमाल फरमाया और कहा महबूब हमने आपको अल कौसर अता फरमाया गया। अब अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसकी तफसीर में लिखते हैं कि अल कौसर से मुराद क्या है। अगर अल कौसर से मुराद गिनी जाने वाली चीजों में देखें तो वो चीज जिसका कोई हिसाब न लगाया जा सके, और अगर इसको हुस्न खूबी में देखा जाए, कमालात में देखा जाए तो ऐसी कि जिसकी कोई हद न मुतय्यन की जा सके। यानी अल कौसर से मुराद अगर आप हुस्न जमाल ले तो अल्लाह गोया ये कह रहा है महबूब हमने आपको हुस्न जमाल दिया, बेहद बेहिसाब बेइंतहा अता फरमाया। अगर अल कौसर से मुराद कोई आका के जाहिरी कमालात को ले तो महबूब हमने वो कमालात भी आपको बेहद बेहिसाब बेइंतहा अता फरमाए। अगर कोई देखने की कुव्वत ले तो महबूब हमने आपको देखने की कुव्वत भी बेहिसाब बेइंतहा बेहद अता फरमाई है। कोई सुनने की कुव्वत ले तो वो भी महबूब हमने आपको बेहद अता फरमाई है, जिसकी कोई इंतहा नहीं लगा सकता। अगर अल्लाह के कौसर
को समझना है तो अरबी के अंदर कुरान की एक तफसीर है जिसको सबसे अफजल तफसीर मानी जाती है। वो क्या है? कुरान की तफसीर, तफसीर कुरान बिल कुरान, कि कुरान की तफसीर कुरान की आयतों से की जाए। अब अल कौसर को समझना है तो अब हमें कौसर से नीचे है कुसार, कुसार से नीचे है अक्सर, अक्सर से नीचे है कसीर। इस कसीर को समझे। कसीर की मिसाल कुरान मुकद्दस के अंदर आई है। आप देखें, चीजें जब समझानी होती है तो उसकी अपोजिट को बयान किया जाता है। जैसे रात समझानी है तो मैं बयान करूंगा रात उस हिस्से को कहते हैं जिसमें सूरज की रोशनी नहीं होती। दिन समझाना है तो मैं ये कहूंगा कि दिन उस उजाले को कहते हैं जिसमें सूरज का उजाला होता है, रात का अंधेरा नहीं होता। चीजें अपने अपोजिट से पहचानी जाती हैं। तुरफुल अशियाउ बि अज़दादिहा, चीजें अपने अपोजिट से पहचानी जाती हैं। कभी कभी नापाकी और नजासत को इसलिए भी बयान किया जाता है ताकि तुम्हें तहारत और पाकीज़गी का इल्म हासिल हो जाए, उसकी अहमियत पता चल जाए। अगर अल्लाह के कसीर को समझना है तो हमें अल्लाह के कलील को समझना होगा, क्योंकि कसीर का मुकाबिल आता है कलील। कुरान के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, बहुत सी थोड़ी जमातें बहुत सी ज्यादा जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ गई। तो यहाँ जो कलील इस्तेमाल हुआ है वो कसीर का मुकाबिल इस्तेमाल हुआ है, कसीर के अपोजिट में इस्तेमाल हुआ है। तो अब अल्लाह का कलील कितना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल मताउद दुनिया कलील, महबूब तुम फरमा दो ये दुनिया का सारा माल कलील है। अब दुनिया के माल में क्या है? थोड़ी चीजों की तरफ अगर आप तवज्जो करें, मैं गौर कर रहा हूँ, आप दुनिया के अंदर अनाज को ले ले, गेहूं ले ले, बाजरा ले ले, दीगर अनाज की किस्मों को ले ले, आप सेब ले ले, फलों को ले ले, फलों की किस्मों को ले ले, वो भी एक शहर का नहीं, दो शहर का नहीं, एक मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया का। कितना अनाज होगा, कितने दाने होंगे? पूरी दुनिया की सवारियों को ले ले, बस को ले ले, साइकिल को ले ले, मोटर कार को ले ले, हवाई जहाज, ट्रेन वगैरह हर चीज को ले ले, खच्चर, घोड़े, ऊंट, जितनी भी सवारियां मौजूद हैं उन तमाम सवारियों को ले ले, दुनिया के मकानात को ले ले, दुनिया के दरियाओं को ले ले, दुनिया के पहाड़ों को ले ले, दुनिया के दरख्तों को ले ले, आसमान से उतरने वाली बारिश को ले ले, बारिश के कतरात को ले ले, समंदर के कतरात को ले ले, जमीन और आसमान की हर चीज को ले ले, पूरी कायनात। महबूब कुल मताउद दुनिया कलील, महबूब तुम फरमा दो ये सारी कायनात, ये दुनिया के अंदर जो कुछ भी है सारा माल कलील है। तो मैं और आप अल्लाह के कलील को नहीं समझ सकते, मेरा और आपका ज़हन अल्लाह के कलील को नहीं समझ सकता, तो फिर अल्लाह के कसीर को कैसे समझ सकता है? जब अल्लाह का कसीर समझ में नहीं आ सकता तो फिर अल्लाह का अल कौसर कैसे समझ में आएगा? अल्लाह का अक्सर कैसे समझ में आएगा? कुसार कैसे समझोगे? और जब अक्सर, कसीर, कसरत, कुसार न समझ सके तो फिर अल्लाह का अल कौसर कैसे समझ सकते हैं? इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने इरशाद फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अल कौसर अता फरमाया। देखिए अब दूसरी जगह कुरान मुकद्दस के अंदर हुजूर को देने की बात आई, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कमालात के अंदर कमालात की दो किस्में हैं, एक है इल्मी कमालात और दूसरा है अमली कमालात। अल्लाह ने दोनों कमालात हुजूर को अता फरमाई, इल्मी कमाल भी दिया तो अजीम दिया और अमली कमाल दिया वो भी अजीम अता फरमाया। जहां महबूब को देने की बात आती है, अल्लाह कुरान में किन लफ्जों से बयान फरमा रहा है, बताना ये मकसूद है। अल्लाह ने दोनों कमालात हुजूर को अजीम अता फरमाए। इल्मी कमाल हुजूर का देखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब जो कुछ आप नहीं जानते थे वो हमने आपको सिखा
सिखा दिया है। मालिल उमूम है, जो कुछ मालम तालम, जो कुछ आप नहीं जानते थे तालम हमने सिखा दिया है। अब जो में क्या क्या है मैं और आप समझ नहीं सकते थे। महबूब जो आप नहीं जानते थे वो सब कुछ हमने सिखा दिया है। क्योंकि आज हमारा ईमान इस बात पर है कि सारी कायनात के अंदर जो कुछ हो चुका वो भी कुरान में है, जो कुछ होने वाला है वो भी कुरान में है। हर चीज का बयान किताब कुरान के अंदर मौजूद है। उसी कुरान के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान। महबूब रहमान ने आपको कुरान सिखा दिया है। जब अल्लाह ने सिखा दिया है, क्या अब अल्लाह के सिखाए में कोई कुल्ली कोई जुज़ई बाकी रह सकती है? अल्लाह कुरान सिखा रहा है। महबूब को इल्मी कमाल भी दिया, अजीम अता फरमाया है। और आप देखें अमली कमाल भी अल्लाह ने रद्दी अता फरमाया। तो इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। महबूब हमने आपको खुल्के अजीम का मालिक बना दिया है। यानी कि आप देखें इल्मी कमाल भी दिया, वो भी अजीम अता फरमाया, अमली कमाल भी दिया, वो भी अजीम अता फरमाया है। जब हम अल्लाह के कलील को न समझ सके तो कलील ही का एक अपोजिट लफ्ज आता है अजीम। तो अब अल्लाह का कलील समझ में नहीं आ सकता, अब अल्लाह के अजीम को कैसे समझोगे? इस अजीम में क्या क्या है मैं और आप कैसे समझ सकते हैं? आप दूसरी जगह देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर को देने की बात आती है, इरशाद फरमाता है, महबूब हमने आपको, अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअजरन गैर ममनून। महबूब हमने आपको अजरो सवाब भी अता फरमाया तो बेहिसाब अता फरमाया। अजरो सवाब भी दिया तो बेहिसाब, कमाल भी दिया तो अजीम, और सारे कमालात अता फरमाए तो अल कौसर अता फरमा दिया। अब अल्लाह खुद इन लफ्जों के साथ बयान फरमा रहा है कि जिसकी कोई हद न लगाई जा सके, जिसको कोई मुतय्यन न कर सके, जिसकी कोई लिमिट न लगा सके, जिसकी कोई हद न मुतय्यन कर सके, तो अल्लाह खुद ऐसे लफ्जों में बयान फरमा रहा है। वो खालिक होकर के ऐसे लफ्जों में बयान फरमाए, बेहिसाब दिया, बेइंतहा दिया, बेहद और लातादाद अता फरमाया है। तो फिर जब खालिक होकर ऐसा बयान कर रहा है, मखलूक में कहां से जुर्रत आ गई कि वो उस बेहद की हद लगा सके, वो बेइंतहा की इंतहा मुतय्यन कर सके, वो लातादाद की कोई तादाद बयान कर सके। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। महबूब यानी अगर तुम व इन्ना तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहोगे, ला तुहसूहा शुमार न कर सकोगे। अब यहां भी गौर फरमाए, नेमत कहा, क्या कहा? निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमत। निअम जमा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बहुवचन नहीं है, एक वचन है। यहां पर मुनफरिद एक नेमत, अल्लाह की नेमत को तुम शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकते। तो इस नेमत से मुराद क्या है? काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं, यहाँ नेमत से मुराद है जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी महबूब के कमालात को, खूबियों को, उनको दिए हुए को अगर तुम गिनना चाहोगे शुमार न कर सकोगे, वरना एक नेमत को शुमार न कर सकोगे। क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, नेमत से मुराद हुजूर की जात है। अब हुजूर के औसाफ को कोई शुमार करना चाहे, शुमार नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया सूरह कहफ के अंदर, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमात। अब आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ आयतें पढ़ रहे हैं, तर्जमा कर रहे हैं। मैं सबसे मोहकम दलील आपको सुना रहा हूँ, मैं अपने घर की बात नहीं, रब का कलाम आपको सुना रहा हूँ कि अल्लाह ने कलाम मुकद्दस के अंदर हुजूर को अता फरमाना हुआ तो क्या क्या अता फरमाया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमातिल्लाह लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी। के महबूब
अगर तुम यानी अगर दुनिया के समंदर को अल बहर मिदादन सियाही बना दिया जाए, अगर दुनिया के अंदर समंदर को सियाही बना दिया जाए और फिर उस सियाही के जरिए अल्लाह के कलिमात लिखे जाए, मानफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह के कलिमात को कोई लिख नहीं सकता। क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी, उससे पहले सियाही खत्म हो जाएगी मगर अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं हो सकते। दुनिया के समंदर को सियाही बना दिया जाए और उस सियाही से अल्लाह के कलिमात लिखे जाए, सियाही खत्म हो सकती है, समंदर से बनी हुई सियाही, मगर अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं हो सकते। इसी तरह अल्लाह ने सूरह लुक़मान के अंदर एक जगह इरशाद फरमाया, लौ अन्नमा फिल बहरी लौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिहि सबअतु अबहुरिन। यहाँ तो एक समंदर की बात थी, अब अल्लाह सूरह लुक़मान में इरशाद फरमाता है, लौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन, जमीन के ऊपर रुए जमीन के जिस हिस्से पर जितने दरख्त मौजूद हैं, मिन शजरिन अक़लामुन, उन तमाम दरख्तों को छील छाल करके कलम बना दिए जाए। डबोई के दरख्तों को कोई गिन नहीं सकता, अफ्रीका के जंगलों के दरख्तों को हम कैसे गिन सकते हैं? तो फिर पूरी रुए जमीन पर जितने भी दरख्त मौजूद हैं, थोड़ी देर के लिए गौर करें इन लफ्जों पर, पूरी रुए जमीन के जितने भी दरख्त हैं उन तमाम दरख्तों को छील छाल करके कलम बना दिए जाए। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिहि सबअतु अबहुरिन, 7 समंदर के पानियों को सियाही बना दिया जाए। सूरे कहफ में एक समंदर को सियाही, यहाँ कहा सबअतु अबहुरिन, 7 समंदर के पानियों को सियाही बना दिया जाए। और जो दरख्तों से बने हुए कलम के जरिए 7 समंदर से बनी हुई सियाही के जरिए अल्लाह के कलिमात लिखे जाए, तो ये सियाही 7 समंदर की खत्म हो सकती है। दुनिया के दरख्तों के बने हुए कलम खत्म हो सकते हैं मगर अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं हो सकते। अब ये कलिमात रब्बी है क्या कि जो खत्म नहीं हो सकते? हजरते बरकतुल मुस्तफा फिल हिंद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, कलिमात रब्बी से मुराद है ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की जात है। अब मतलब क्या हुआ? अगर 7 समंदर के पानियों को सियाही बना दिया जाए, दुनिया के तमाम दरख्तों को कलम बना दिए जाए और उस सियाही में डिबो डिबो करके अल्लाह के कलिमात लिखे जाए, तो सियाही खत्म हो सकती है, दरख्तों के कलम खत्म हो सकते हैं मगर अल्लाह के कलिमात खत्म नहीं हो सकते। यानी कलिमात रब्बी से मुराद है ज़ाते मुस्तफा, यानी हुजूर के औसाफ खत्म नहीं हो सकते। जिंदगी खत्म हो गई और कलम टूट गए मगर महबूब तेरे औसाफ का एक बाब भी मुकम्मल न हो सका। अजीजा ने मिल्लत इस्लामी, यहाँ तो मामला ये है, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे, कितना दिया हम और आप गिन नहीं सकते, क्या अता फरमाया हम हिसाब नहीं लगा सकती, इसकी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये कलिमात रब्बी से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है, इसकी एक दलील कुरान में भी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फतलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल तक गिरिया वजारी की, 300 साल तक रोते रहे मगर तौबा कबूल नहीं हुई। फिर फतलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही, आदम को कलिमात सिखाए गए। वो क्या सिखाए गए थे? उस कलिमात से मुराद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात थे। तो कलिमात रब्बी से मुराद ही है हुजूर की जात, यानी मतलब ये है हुजूर को इतने औसाफ अता फरमाए, इतने कमालात अता फरमाए कि मैं और आप गिन नहीं सकते, बल्कि मेरी और आपकी तो औकात क्या। कुरान इन लफ्जों के साथ बयान फरमा रहा है कि 7 समंदर का पानी सियाही बना दिया जाए, दुनिया के दरख्तों को
कलम बना दिए जाए और फिर हुजूर के औसाफ बयान किए जाए। समंदर खत्म हो सकते हैं, दरख्तों के कलम खत्म हो सकते हैं, जिंदगियां खत्म हो सकती है, मगर हुजूर के औसाफ मुकम्मल नहीं हो सकते। अजीजान मिल्लत इस्लामी, इतना कुछ अता फरमाया और उसके बाद जो कुछ देना था दे दिया। और फिर देने के बाद क्या कहा? महबूब सब कुछ तो दे दिया, मालिक बना दिया, और अभी से नहीं बल्कि पहले ही से दे करके भेजा। इसीलिए तो इमाम राजी ने कलाम किया था ना कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना, आतैना भी नहीं, मालिक बना दिया, आतैना। आतैना भी आता है कुरान में जिसका माना होता है देना, आतैना भी आया है जिसका माना होता है देना, मगर आतैना और आतैना में फर्क ये है, आतैना मतलब देना, आतैना का मतलब है दे करके मालिक बना देना। और यहां सेगा भी कहे आतैना दे दिया, ऐसा नहीं कहा सनुअती का कि हम देंगे, बल्कि क्या कहा? दे दिया। महबूब दुनिया में आने के बाद नहीं दिया या दुनिया में भेजने के बाद नहीं देंगे, बल्कि हमने उसी वक्त दे दिया जब पैदा फरमाया था, दे करके मालिक बना दिया था। अब जब मालिक बना दिया है, वह अम्मस्साइल फला तनहर, वह अम्मस्साइल फला तनहर। महबूब अब कोई आए लेने के लिए, डांटना मत, झिड़कना मत, दे देना, अता फरमा देना। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, कि मैं तो कासिम हूं, बांटने वाला हूं, अल्लाह देता है और मैं बांट रहा हूं। और दिया तो कैसा दिया? हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु जंग के मैदान में आंख निकल गई, आंख हाथ में आ गई, हाथ में लेकर के आए। जाना तो ये चाहिए था, अक्ल कहती है किसी तबीब के पास जाते, डॉक्टर के पास जाते, इलाज करवाते, मगर लेकर कहां आए? हुजूर के पास। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। आकर के आए, लेकर आए हाथ में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराए। कहा था कतादा अगर तू चाहे तो सब्र कर ले, सब्र कर लेगा तो जन्नत दे दूंगा, और अगर वला इन शिता रद्दतुका, और अगर तू चाहे तो ठीक है आंख ठीक कर देता हूं। पहला जुमला क्या कहा? सब्र कर ले, सब्र के बदले जन्नत दे दूं। यहां अगर इतना कहकर हुजूर रुक जाते, हो सकता है आज का कोई मुनाफिक ये कहता कि देखो देने पर कादिर नहीं थे इसीलिए कहा सब्र कर लो जन्नत मिल जाएगी, मगर हुजूर ने कहा आगे कि तू चाहे तो सब्र कर ले जन्नत दे दूं। जन्नत की बात आ रही है, इस दस्तरखान का पहला तोशा जन्नत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा ने कहा हुजूर, और फिर कहा कि अगर तू चाहे तो मैं तेरी आंख ठीक कर देता हूं। दो ऑप्शन रखे, मगर मांगने का सलीका भी सहाबा ने सीखा। अगर सीखना है तो उनसे सीखे। कहते हैं कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर मेरे मांगने से आंख अता फरमा दीजिए, आपके करम से जन्नत अता फरमा दीजिए, अपने करम से जन्नत अता फरमा दीजिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, क्योंकि सरकार जानते थे कि मेरे सहाबा ये मानते हैं और जानते हैं कि अल्लाह ने मुझे कासिम बनाया है, मालिको मुख्तार बनाया है। मैं जिसे चाहता हूँ जन्नत देता हूँ और जिसे चाहता हूँ हलाल करता हूँ, जिसे चाहता हूँ हराम करता हूँ। मालिक मुख्तार बनाया है ना। सहाबा ने कहा हुजूर मेरे मांगने से आंख दे दीजिए, अपने करम से जन्नत अता फरमा दीजिए। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख को लिया, लुआबे दहन लगाया और फिर हजरत कतादा के आंख वाले हिस्से में रख दिया। फौरन आंख ठीक हो जाती है, बाहर निकलते हैं। हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरी ये वाली आंख इस वाली आंख से ज्यादा रोशन हो गई है। अब ये वाली आंख इस आंख से ज्यादा देखने लगी है। और लोग सहाबा भी कहते कतादा तेरी ये वाली आंख इस वाली आंख से ज्यादा खूबसूरत लगती है। हजरत कतादा अर्ज करते कहते हैं ये वाली आंख माँ के पेट में फरिश्तों ने लगाई है, ये आंख महबूब रब्बुल आलमीन ने लगाई है।
ये आंख माँ के पेट में फरिश्तों ने लगाई और ये आंख तो महबूब रब्बुल आलमीन ने लगाई है। अजीजा ने मिल्लत इस्लाम देते हैं तो ऐसा देते हैं। और फिर देखें वो कहते हैं ना, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं असहाबे सुफ़ा में से था, चबूतरे पर बैठा रहता था, मुझे हदीसें सुनता था मगर याद नहीं रहती थी। एक मर्तबा सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने अर्ज किया कि हुजूर सुनता तो बहुत कुछ हूँ मगर कुछ याद नहीं रहता, हाफिजा कमजोर है, कुछ अता फरमा दीजिए। क्या मांगा? जहन मांगा। क्या मांगा? याददाश्त मांगी। क्या कोई दे सकता है? ये तो खालिक तखलीक का काम है, पैदाइशी मिलती है। मगर हजरत अबू हुरैरा कहाँ गए? बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। कहा हुजूर याद कुछ नहीं रहता, कुछ अता फरमा दीजिए। हुजूर ने कहा अबू हुरैरा चादर को फैलाओ, क्योंकि आज इतना दूंगा कि दामन में नहीं समाएगा, चादर को फैलाओ। और हुजूर ने फिर 2 लबों को भरकर हवा के अंदर, हवा में 2 लब भरे और चादर के अंदर उंडेल दिए। बज़ाहिर कुछ नहीं था, हवा में ऐसे 2 हाथों को लिया और डाल दिया, लिया और डाल दिया और कहा अबू हुरैरा चादर को समेट लो और समेट करके सीने से लगा लो। और ये सहाबा थे, आमिनु कमा आमन अन्नास, इनका ईमान तो इतना मजबूत था कि बज़ाहिर अगरचे कुछ नजर नहीं आता मगर हुजूर दे रहे हैं तो बहुत कुछ दे दिया है, क्योंकि 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। दे दिया, सीने से लगा लिया। फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाफिजा इतना मजबूत हो गया, आप किसी से भी पूछ ले कि हदीस की किताबों में सबसे ज्यादा हदीसें किससे मरवी है, सबसे ज्यादा हदीसें किससे रिवायत हुई है, सब कहेंगे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। ये हुजूर की अता है, हुजूर की सखा है। हजरत अबू हुरैरा से जब रिवायतें ज्यादा होने लगी तो गालिबन खिलाफत बनी उमैया के अंदर मरवान या अब्दुल मलिक के दौर में ये लोगों ने सोचा कि ये बहुत ज्यादा रिवायतें करते हैं, हदीसें बहुत बयान करते, कहीं गढ़ते तो नहीं, चलो इनका इम्तिहान लिया जाए। उन्हें बुलाया गया दरबार में और बिठा दिया गया, पर्दा लगाकर पर्दे के पीछे एक आदमी को कलम और कागज लेकर के बिठा दिया। उन लोगों ने उधर बिठा दिया, इधर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे, गुस्ल के बारे में हदीसें बताएं, तहारत के बारे में हदीसें बताएं, वुजू के बारे में हदीसें बताएं। अब हजरत अबू हुरैरा बताते जा रहे हैं, पर्दे के पीछे बैठने वाला आदमी उन हदीसों को लिख रहा है। इसी तरह उन्होंने 100 हदीसें लिखवा ली, 100 हदीसें एक बैठक के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने लिखवा ली और फिर कहा ठीक है आप जाइए। चले गए। 1 साल उस दिन को गुजर गया, यानी जिस दिन बुलाए थे उस दिन, जिस दिन लिखी हदीसें उस दिन को 1 साल हो गया। 1 साल के बाद फिर बुलाया और फिर पर्दा लगाया और उसी आदमी को कलम कापी लेकर के फिर बिठाया कि आज पूछेंगे, वही सवाल करेंगे जो गुज़श्ता साल हमने पूछे थे। फिर हजरत अबू हुरैरा को बुलाया गया और पूछा, गुस्ल के बारे में हदीसें बताइए, तहारत के बारे में बताइए, वुजू के बारे में बताइए, तलाक के बारे में बताइए। आज भी 100 हदीसें लिखवा ली। 100 हदीसें मुकम्मल हुई, पर्दे के पीछे बैठा हुआ आदमी उठ करके चीख करके ये कहने लगा, खुदा की कसम एक हर्फ भी इधर उधर नहीं हुआ है। होता भी कैसे, मुस्तफा ने जो अता फरमाया था। तो यहाँ मामला ये है, देते हैं तो ऐसा अता फरमा देते हैं। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज 13वां चांद है। हजरत सैयदना साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये उर्स का दिन है। कल बिलखुसूस इनका उर्स मनाया भी जाएगा और जुमा भी है। कुछ बातें मैं जुमा में भी अर्ज करूंगा, लेकिन कुछ बातें अभी मैं बता दे रहा हूँ। साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो अजीम शख्सियत है कि जिनके बारे में सिर्फ इतना मैं कह दूं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह
महबूब इलाही। और ये महबूब इलाही कैसे बने, ये भी तो सुनने वाली बात है। महबूब इलाही एक मर्तबा अपने पीर के पास, हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, खिदमत कर रहे थे, पैर दबा रहे थे, तो पीर साहब एकदम जोश में, उनका दरियाए रहमत जोश में था। कहा कि ए निजामुद्दीन आज मांगो, जो मांगोगे आज दे दिया जाएगा। क्या मांगते हो बोलो, मुहिब बनना है कि महबूब बनना है? हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा, मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? तो हजरत निजामुद्दीन ने कहा कि मैं ये मशवरा कर लेता हूँ अपनी वालिदा के पास, कल आकर के हुजूर बताऊंगा कि मुझे क्या बनना है, मुहिब बनना है कि महबूब बनना है। चुनांचे दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद वो निकलते हैं, रास्ते में जाते हैं तो एक फकीर दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, कपड़े फटे हुए हैं। दूर से देखकर ही निजामुद्दीन औलिया को कहा, ए निजामुद्दीन, यानी वो सोच में पड़ गए कि मेरा नाम कैसे जानते हैं, कभी पहले देखा नहीं। कहा निजामुद्दीन, क्या माँ से मशवरा लेने जाते हो कि मुहिब बनना है या महबूब बनना है? वो हैरत में पड़ गई कि मेरा नाम भी जानते हैं, मेरे दिल का राज भी जानते हैं, और मेरी माँ के पास मैं मशवरा लेने जाता हूँ वो भी जानते हैं, आखिर है कौन? मैं करीब जाकर के पूछा कि चलो इन्हीं से पूछ लेता हूँ जो मेरे दिल का राज भी जानते हैं, मेरा नाम भी जानते हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है कौन, इन्हीं से पूछ लेता हूं कि मुहिब बनूं या महबूब बनूं। तो कहा कि माँ के पास जाते हो तो पहले माँ के पास जाकर मशवरा लो, माँ मशवरा न दे तब मेरे पास आना, कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कहा, वो चले गए माँ के पास। माँ के पास जब पहुंचे तो कहा, माँ ने यही मशवरा दिया कि जो बुजुर्ग तुझे रास्ते में पूरी बात सुनाई कि इस तरह आ रहा था, रास्ते में बुजुर्ग मिले थे, इस तरह की बातें मुझे कर रहे थे, तो माँ ने कहा जो तेरे दिल की बातें भी जानता है, तेरा नाम भी जानता है, ये भी जानता है कि मशवरा मुझसे करने आया है, तो फिर उन्हीं से पूछ ले कि मुहिब बनना है या महबूब बनना है। फिर दूसरे दिन वो कल का वादा किया था, उसी दिन आकर के देखने लगे, लेकिन वहां दरख्त हैं, बुजुर्ग नहीं है। ढूंढने लगे निजामुद्दीन औलिया, इधर उधर देखा, लोगों से पूछा कि एक बाबा यहाँ थे, बोले वो बड़ा गुनहगार था, ना नमाज से कोई मतलब थी, ऐसे ही बैठा रहता था, आज उसका इंतकाल हो गया है, गंदगी के ढेर पर जाकर के हमने डाल दिया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया हैरत में पड़ गए, वहां जाकर के पड़े हुए हैं, लाश है। कहने लगे अगर ऐसा ही था तो कल तो बड़ी बातें कर रहे थे, कल मेरे पास आना, मैं बता दूंगा। अगर मरना ही था तो फिर मुझे बुलाया क्यों? जैसे ही इन लफ्जों को हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा, वो बुजुर्ग खड़े हो गए और कहने लगे कि मुहिब नहीं महबूब बन, मुहिब नहीं महबूब बन, क्योंकि मुहिब बनने वाले, मुहिब जो बनता है तो दुनिया उसे गंदगी के ढेर पर फेंक देती है, तो महबूब बन जाएगा तो दुनिया तेरी चौखट के दरवाजे पर, तेरी चौखट के गिर्द चक्कर लगाएगी। बनना है तो मुहिब नहीं महबूब बन। तो ये मशवरा बुजुर्ग ने दिया था, और फिर महबूब इलाही आपके पीर ने आपको बनाया था। वो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह उस निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहते हैं कि मेरे सीने का इल्म निजामुद्दीन के पास है तो मेरे दिल का इल्म साबिर पाक के पास है। मेरे सीने का इल्म निजामुद्दीन के पास है और मेरे दिल का इल्म साबिर अली अहमद साबिर कलियरी के पास है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आप हसनी सैयद हैं, साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं, गौसे पाक की औलाद में से हैं। और फिर आपकी वालिदा हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये फारूकी नसब से है, यानी हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से हैं। इसीलिए साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर भी फारूकी जलाल नजर आता है, क्योंकि आपकी वालिदा फारूकी नसब से हैं और आपके वालिद हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के नसब से हैं। आपके वालिद की
इब्तिदाई तालीम और तरबियत बगदाद के इल्मी माहौल में हुई थी और वहां से फिर आप हिजरत करके हिरात अफगानिस्तान के अंदर तशरीफ लाए थे। अफगानिस्तान के अंदर जब आपकी विलादत यानी साबिर पाक की विलादत होने वाली थी, इससे पहले आपकी वालिदा हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को ख्वाब आता है। ख्वाब के अंदर हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि एक बेटा तेरी गोद में आने वाला है, उसका नाम तू अली रखना। ये नाम की बशारत मौला अली ने आकर दी। फिर हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और हुजूर ने कहा बेटा आने वाला है, उसका नाम अहमद रखना। और फिर आपके वालिद के पास एक बुजुर्ग आए और उस बुजुर्ग ने कहा तू अपने बेटे का नाम अलाउद्दीन रखना। तो यूं साबिर पाक का नाम अली अहमद अलाउद्दीन रखा गया। इन निस्बतों के जरिए किसी ने अपनी तरफ से नहीं, मौला अली ने अली नाम दिया है, हुजूर ने अहमद नाम दिया है और बुजुर्ग ने आकर अलाउद्दीन का नाम दिया है। और फिर साबिर, अल्लाहु अकबर, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह साबिर पाक के मामू भी हैं और आपके पीर भी है। जब आपकी उम्र शरीफ 5 साल की हुई, जब 5 साल के साबिर पाक हुए, उस वक्त आपके वालिद का साया सर से उठ जाता है, वालिद का विसाल हो जाता है। उसके बाद वालिदा आपकी तरबियत करती है और फिर आपको लेकर अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास लेकर आती है, भाई को सौंपती है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास साबिर पाक ने सिर्फ 3 साल की उम्र के अंदर तमाम उलूम को हासिल कर लिया। तमाम उलूम व फुनून में 3 साल की उम्र में जिन उलूम को लोग 15 साल में हासिल करते हैं, साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 3 साल के कम अरसे के अंदर उन तमाम उलूम को हासिल कर लिया। उसके बाद सबसे पहले बाबा फरीदुद्दीन ने आपको फर्ज नमाजों और नफल नमाजों पर इस्तेकामत की ताकीद फरमाई कि फर्ज नमाजों और नफल नमाजों पर इस्तेकामत रखनी है। उसके बाद फिर आपको अपने लंगर की जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि तुम्हें लंगर खिलाना है। मगर साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो जिम्मेदारी मिली थी उस जिम्मेदारी को निभाने लगे, यहाँ तक कि एक अरसे तक आप लंगर खिलाते रहे, मगर कभी उस लंगर से आपने खुद एक दाना भी नहीं खाया था। जब आप दिन ब दिन रोजे की हालत में रहने लगे और फिर इफ्तारी के लिए आप जंगलों के पत्तों, फलों, कुंपलों को तोड़ करके इफ्तारी किया करते थे। जब आपका जिस्म लागर हुआ, कमजोर हो गया, मामू ने यानी पीर साहब ने जब देखा तो कहा कि अलाउद्दीन, क्या लंगर से तू खुद कुछ नहीं खाता कि दिन ब दिन लागर हो रहा है। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज कर ही दिया कि हुजूर, मैं आपकी इजाजत के बगैर आपके लंगर का एक दाना भी अपने हलक से नीचे कैसे उतार सकता हूं? पीर की इजाजत के बगैर मैं कैसे एक दाना खा सकता हूं? जब ये जुमला साबिर पाक ने कहा तो आपके मामू और पीरे कामिल बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको सीने से लगाया और सीने से लगाकर न जाने क्या क्या अता फरमाया, आपकी पेशानी को चूमा और उसी वक्त साबिर पाक को साबिर का खिताब अता फरमाया। तो यूं आपका पूरा नाम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हो गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जब पैदा हुए 1 साल की उम्र हुई, क्योंकि आपकी विलादत ही उस घर में हुई थी जो घर इल्मी माहौल से भरा हुआ था, मामूर था, रोजाना कुरान की तिलावत हो रही है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ऐसे घर में आपकी विलादत होती है। बचपन ही से साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जबान से जो सबसे पहला कलिमा जारी हुआ था वो यही था, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह। सबसे पहला कलिमा यही आपकी जबान से निकला था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने हमें भी औलाद अता फरमाई है।
अल्लाह ने हमें भी औलाद की नेमत अता फरमाई, मगर हम अपनी औलाद को क्या सिखाते हैं? क्या उस औलाद को हमने अल्लाह व रसूल का नाम सिखाया? बल्कि हमें तो हुक्म यही है, मुस्तहब ये है कि जब बेटा या बेटी पैदा हो, औलाद मिले, तो उनके कानों में सबसे पहले अजान और इकामत कही जाए। इसलिए सबसे पहला कलिमा उस बच्चे के कान में पड़े तो अल्लाह व रसूल का नाम पड़े, इसलिए कि सबसे पहले इस्लामी अकायद सिखाने का आगाज हो जाए कि अल्लाह अकबर की सदाओं से उसका नूर, इसका दिल नूरे तौहीद से मुनव्वर हो जाए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से उसके दिल में इश्क़ रसूल उजागर हो जाए, बचपन ही से अकायद का आगाज हो जाए। इसीलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कान में आका ने खुद अजान पढ़ी थी और हजरत इमाम हसन ही की औलाद से है हजरत साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके कान में भी हजरत अबुल कासिम किरगानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अजान पढ़ी थी और सबसे पहला कलमा साबिर पाक की जबान से निकला वो ला मौजूदा इल्लल्लाह था। और उसके बाद जब आपकी परवरिश होने लगी, 1 साल की उम्र हुई, 1 साल की उम्र में साबिर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन दूध पीते थे और एक दिन रोजा रखते थे, बचपन ही से रोजे की हालत में। गौर फरमाए 1 साल की उम्र क्या होती है, एक दिन दूध पीते हैं, एक दिन रोजा रखते हैं। साबिर पाक बचपन ही से रोजे रख रहे हैं। रोजे के बारे में तो आया है, रोजादार की तो शान ये हुआ करती है। मेरे आका इरशाद फरमाए, रोजादार अगर बर्तन को हाथ लगाए तो बर्तन उसके लिए दुआए मगफिरत करता है, वो बिस्तर पर सो जाए तो बिस्तर भी उसके लिए दुआएं मगफिरत करता है। बल्कि उसका सोना भी कहा गया कि सोना सोना नहीं बल्कि रब की इबादत में लिखा जाता है। गोया वो सोया नहीं बल्कि अल्लाहु अकबर पढ़ रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहा है, उसका सोना भी रब की इबादत में लिखा जाता है। साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह 1 साल की उम्र से ही रोजा रखना शुरू कर देते हैं। जब 2 साल की उम्र हुई तो अब मामला ये है, 1 दिन दूध पीते हैं, 2 दिन रोजा रखते हैं। 1 दिन दूध पीते हैं, 2 दिन नहीं पीते, ये बचपन का हाल है। और जब आप 6 साल की उम्र को पहुंचे, साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब 6 साल की उम्र को पहुंचे, 6 साल की इब्तिदा ही में आपने 5 नमाजों को खुशू और खुजू के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने लगे। और जब 7वां साल लगा, 7वें साल का आगाज हुआ, साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पाबंदी के साथ तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया था। 6 साल का बच्चा यानी 7वां साल शुरू हुआ है, आप अंदाजा लगाए पाबंदी के साथ तहज्जुद पढ़ रहे हैं। क्यों? माहौल ऐसा मिला, घर का माहौल ही ऐसा था, इल्मी घराना था, रोजाना तिलावत हो रही है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, इबादतें हो रही हैं, आंख ही ऐसे घर में खोली थी। 6 साल की उम्र में तहज्जुद के पाबंद हैं, बल्कि कहा जाता है तहज्जुद की नमाज के बाद साबिर पाक के कमरे से ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के जिक्र की सदाएं आती थी। दिन भर अल्लाह की इबादत करते थे, रात में कयाम करते और तहज्जुद की पाबंदी किया करते थे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये है साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। जब मामू की बारगाह में आए थे तब भी यही हाल था कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसा कुछ अता फरमा दिया कि जिसके बारे में खुद उन्होंने कहा कि मेरे दिल का इल्म साबिर पाक के पास है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, साबिर पाक के ऊपर इंशाअल्लाह कल जुमा के अंदर तफसीली गुफ्तगू होगी, शुरू से लेकर आखिर तक उनकी करामतों के ताल्लुक से। मैं एक बात अर्ज कर देता हूं कि औलिया अल्लाह के पास आज लोगों का ख्याल और तसव्वुर बदला जा रहा है। लोगों ने ऐसा जहन बना रखा है कि इनके पास जाने में भलाई नहीं, इनके पास मांगने से कुछ मिलता नहीं, ये तो बुत है, सनम कदे हैं, न जाने क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं आज।
और देखें उस वक्त इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह को मानने वाले एक बहुत बड़े इमाम थे जो मक्का मुकर्रमा के खादिम थे। उन्होंने एक बात लिखी कि मिस्र के अंदर एक शख्स था जिसके घर में एक बच्चे की विलादत हुई, एक लड़का पैदा हुआ। अब वो शख्स जिसके घर लड़का पैदा हुआ वो माली एतबार से बड़ा कमजोर था, कर्जदार था, कुछ था भी नहीं। अब बेटे की परवरिश करनी है तो वो एक सामाजिक कारकुन शख्स के पास गया जो समाज का काम करते हैं। ऐसे शख्स के पास जाकर के उसने कहा कि ये मेरी हालत है, बेटे की विलादत हुई है। तो वो शख्स जो सामाजिक कारकुन था उस शख्स को लेकर के लोगों के दरवाजे खटखटाने लगा कि इसकी हालत ये है, इसको जरूरत है, आप इसे दीजिए। मगर हर जगह के दरवाजे खटखटाने के बाद जब कुछ न मिला तो एक वली की कब्र थी, एक बुजुर्ग आराम फरमा थे। औलिया अल्लाह की बारगाह में जाने से क्या मिलता है सुनना। वहां गए और कहा कि ऐ शख्स मेरे पास भी कुछ नहीं, ये आधा दिरहम है, तू इसे ले ले, जब तेरे पास पैसों का इंतजाम हो जाए तब तू मुझे वापस कर देना। यानी कि जो सामाजिक कारकुन था उसने अल्लाह के वली की बारगाह में ये आधा दिरहम जो उसके पास था दिया और कहा जब तेरे पास इंतजाम हो जाए तो तू दे देना। ये बात सुना रहा था अल्लाह के वली को, मगर कोई जवाब न मिला। बार बार कहा आप दें, लेकिन कोई जवाब न मिला। तो फिर उसी ने आधा दिरहम दिया और फिर चले गए। जब गए रात के वक्त उसे ख्वाब में वही बुजुर्ग जिसकी चौखट पर वो लेकर गया था कारकुन के ख्वाब में आए, सामाजिक कारकुन जो लेकर गया था, और ख्वाब में आकर के कहा मैं तेरी बातें तो सुन रहा था मगर जवाब इसलिए नहीं दिया कि देता तो घबरा जाता। अब सुन, तूने मांगा था तो अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे घर जा, मेरे जो उनकी औलाद थी वहां जा और वहां पर एक अंगेठी रखी हुई है, उस अंगेठी के नीचे खोदना एक मशकीजा है, उस मशकीजे में से 500 दिरहम निकाल करके उस शख्स को दे देना जिसे तू मेरे पास लेकर के आया था। वो शख्स सामाजिक कारकुन फौरन उठता है, बुजुर्ग के जो रिश्तेदार थे उनके यहाँ जाकर जैसे बात बताई थी अंगेठी के नीचे खोदा और खोद करके देखा तो वाकई वहां पर बहुत सारा माल था। 500 दिरहम लेकर के फिर उसने ये भी कहा कि आप मेरा ख्वाब तो ख्वाब है, आप इसके मालिक हैं, यह आपकी वरासत है, आप चाहे तो इसे रख लें। मगर उन लोगों ने कहा कि जो अल्लाह का बंदा दुनिया में रहते हुए भी सखावत करता था, दुनिया से जाने के बाद जब वो सखावत कर रहा है तो हम क्यों ना सखावत करें। चुनांचे वो 500 दिरहम दे दिए और उस शख्स को अता फरमा दिए। कहने का मतलब ये है औलिया अल्लाह अपने मज़ारात में भी जिंदा होते हैं और वो भी तसर्रुफ करते हैं अल्लाह के हुक्म से। उन्हें अल्लाह के हुक्म से तसर्रुफ का हकदार मानना ये भी हमारा अकीदा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हैं, अल्लाह ही से मांगना चाहिए, नहीं नहीं, अल्लाह ने उन्हें वो ताकत और कुव्वत दी है। क्या अल्लाह के देने पर कोई पाबंदी लगा सकता है? नहीं। मुसलमानों, अल्लाह ने जब दिया है हम अल्लाह का दिया हुआ मानते हैं और अल्लाह के दिए हुए में से वो तसर्रुफ करते हैं, तो इसमें गलत क्या है। ऐसे दर्जनों वाकयात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस वलियों ने बादे वफात भी अपने गुलामों की मदद फरमाई है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कहीं सुनी बातों पर अगर किसी किस्म की कोई खामी, कोई लग़्ज़िश, कोई भूल हुई हो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।